हेलो एवरीवन। तो चलते हैं अपने सेकंड वीडियो की तरफ, जो कि है माइक्रोवेव एंटीना के ऊपर। और ये ईबी सेक्शन का एक पार्ट है। तो देखते हैं इस पे किस तरह के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोलिमेटिंग लेंस। तो कोलिमेटिंग लेंस का पर्पज क्या होता है? मेनली ये कन्वर्ट करता है स्फेरिकल वेव फ्रंट को पैरेलल पाथ में। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द वेव गाइड टाइप लेंस फोकस स्फेरिकल वेव फ्रंट माइक्रोवेव एनर्जी। तो इसमें by converting the spherical wave front into parallel lines. Now third, what type of lens decelerates a portion of spherical wave front? तो इसमें कौन से लेंस होते हैं? इसमें डिले लेंस होते हैं। सी आंसर। व्हाट आर पैरासाइटिक एरेज। तो पैरासाइटिक एरेज कौन से होते हैं? द एरेज यूज प्राइमरली इन सर्च रडार एंटीनाज। डी आंसर हो जाएगा। ना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिफ्लेक्टर इन एन एंटीना एरे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, टू डायरेक्ट रेडिएशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। नाउ सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ एरे हैज स्मॉलर लॉसेज बट रिटेन नैरो बीम कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैरासाइटिक एरे। नाउ सेवंथ, हाउ डज ड्रेवन एरेज कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बाय प्रॉपरली phasing and locating antennas elements. Now एट क्वेश्चन देखते हैं, what determines the direction of the radiated beam in frequency sensitive antenna। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एनर्जी। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, what characteristic distinguishes a slot antenna for a complementary dipole। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पोलराइजेशन ऑफ द रेडिएशन। नाउ टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, इन ए स्लॉट एंटीना वेयर आर द इलेक्ट्रिक लाइंस बिल्ट अप। तो ये बनती हैं आपके क्रॉस द नैरो डायमेंशन ऑफ द स्लॉट। सी आंसर हो जाएगा। व्हाट प्रैक्टिकल एडवांटेजेस डू स्लॉट एंटीनाज ऑफर फॉर वीएचएफ एंड यूएचएफ रेंजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दे कैन बी प्रेशराइज विद बाय ड्राई एयर। बी आंसर हो जाएगा। नाउ 12 क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ लेंस कन्वर्ट्स स्फेरिकल वेव माइक्रोवेव सेगमेंट्स इनटू कोलिमेटेड लाइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलिनेटिक लेंस। डी आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द लोडेड माइक्रोवेव लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टू एक्ट एज ए फेज कंट्रोलिंग डिवाइस। नाउ 14, how does a delay lens affect the phase propagation of microwave। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इट इज ए decelerates the phase propagation। नाउ 15 क्वेश्चन देखते हैं, which array types requires all radiating elements to be connected to the energy source। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेवन एरे। बी आंसर हो जाएगा इसका। हाउ डज ए ड्रेवन एरे अचीव डायरेक्शनलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाय प्रॉपरली फेजिंग एंड लोकेटिंग एंटीना एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द बीम एलिवेशन एंगल इन ए फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव एंटीना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एनर्जी। नाउ what distinguishes low slot antenna from a complementary dipole in term of current distribution। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर confined in the slot antenna। What is the practical advantage of slot antenna for VHF and UHF ranges। रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी। which type of lens converted spherical microwave segments into ना कोलिमेटेड लाइंस। तो ये डी आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द लोडेड माइक्रोवेव लेंस। तो एक्ट एज ए
phase controlling device. How does a delay lens affect the phase propagation of microwave? तो आंसर हो जाएगा बी. Now 23. Which array type requires all radiating element to be connected to the energy sources? तो आंसर हो जाएगा इसका ड्रेवन एरे. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. हाउ डज ए ड्रेवन एरे अचीव डायरेक्शनलिटी? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. सी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं रिपीट क्वेश्चन जानबूझ के डालता हूँ ताकि आपका साथ साथ रिवाइज भी होता रहे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिटरमाइंस द बीम एलिवेशन एंगल इन फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव एंटीना? तो बताइए बताइए, दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, बी आंसर हो जाएगा. व्हाट डिस्टिंग्विश स्लोट एंटीना फ्रॉम ए कॉम्प्लीमेंट्री डायपोल इन टर्म ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. आपका आंसर ए हो जाएगा इसका. What is practical advantage of slot antenna for a UHF, VHF and UHF ranges? तो इसका भी आंसर आपका बी हो जाएगा. Now, what distinguishes a slot antenna for a complement dipole in terms of current distribution? Repeated question है, ये आंसर हो जाएगा. The distribution more confined in the slot antenna. Now 29 देखते हैं. What is the practical advantage of slot antenna for VHF and UHF ranges? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने बार बार डाला है. तो 29 का बी हो जाएगा ये. नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिस्टिंग्विशेस स्लोट एंटीना फॉर अ कॉम्प्लीमेंट डायपोल इन टर्म ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन? तो आंसर ए हो जाएगा. तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगती है और तो वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.